हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। कुछ दिनों पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सजा का प्रावधान नहीं है। इस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, खास करके महिलाओं का, और महिलाएं पूछ रही थी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो इस तरह का वाहियात कानून सरकार ने क्यों बनाया है। कुछ महिलाओं का यह भी कहना था कि तब तो यह बिल्कुल ही फालतू सा कानून है, और कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सजा का प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत नहीं है तो क्या सरकार जो है या फिर कानून जो है वह इन लॉज को घरेलू हिंसा करने की छूट दे रहा है। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाना अति आवश्यक है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित जो भी गलतफहमियां हमारे समाज में व्याप्त है उसको प्रॉपर्ली दूर किया जा सके। तो इस वीडियो में न सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर कोई महिला प्रताड़ना की शिकार हो रही है तो जो प्रताड़ित कर रहा है उसके लिए सजा का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत है, बल्कि यह भी बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाने का कारण क्या था और किस प्रकार से वह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मुझे यह बताएं कि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस टर्म कहीं पर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो सबसे पहली वह क्या बात है जो आपके दिमाग में आती है। नेचुरली जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वह आती है किसी भी महिला के साथ हुआ फिजिकल टॉर्चर। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि फिजिकल टॉर्चर जो है वह डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत ही छोटा सा रूप है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वह कहीं व्यापक है और इसका प्रभाव भी महिलाओं पर कहीं ज्यादा व्यापक है। डोमेस्टिक वायलेंस और सजा के संबंध में हम इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस हम सुनते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह है फिजिकल टॉर्चर, और मारपीट के संबंध में जो सबसे पहला चीज हमें समझ में आता है वह आता है कि जिसने भी इस तरह की घटना को कारित किया है उसे सजा दिलवाई जा सके। इसलिए जब भी डोमेस्टिक वायलेंस टर्म हम सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले हमें याद पड़ता है फिजिकल टॉर्चर और उससे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल यह आ रहा होगा कि अगर महिला कोई प्रताड़ित की जा रही है तो उससे संबंधित सजा का प्रावधान कहां पर है। तो उस सजा के प्रावधान को आप भली भांति जानते हैं। अगर किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसका सजा का प्रावधान है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A में। और अगर किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो इंडियन पिनल कोड 498A के साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 एंड 4 के अंतर्गत भी सजा का प्रावधान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यह बात समझें कि जब ऑलरेडी हमारे कानून में प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के लिए आईपीसी सेक्शन 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 एंड 4 जैसे सख्त कानून बने हुए हैं, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अलग से सजा का प्रावधान देने का कोई औचित्य था ही नहीं। तो अब जो बात आपके दिमाग में आ रही होगी वह यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को फिर बनाया क्यों गया है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो इंपैक्ट होता है वह व्यापक होता है, वह सिर्फ किसी स्त्री के साथ होने वाले मारपीट के संबंध में नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक औरत है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के 6 महीने तक सभी चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। बहाने से ससुराल वाले उसके सारे स्त्री धन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा उसके साथ जो मारपीट की जाती है, इससे जो उसे अंदरूनी या फिर एक्सटर्नल अगर कोई चोट लगता है तो उसका भी इलाज नहीं कराया जाता है। इसके अलावा अगर वह किसी सीरियस बीमारी का शिकार हो जाती है तो उसके बीमारी का इलाज भी उसके ससुराल वाले नहीं कराते हैं और उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। इनकेस अगर वह महिला काम करने वाली है तो उसके सारे सैलरी पर ससुराल वाले कब्जा कर लेते हैं, या फिर जबरदस्ती उसकी नौकरी छुड़वा दी जाती है और फिर उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया जाता है। इवन उसके डे टू डे नीड्स के लिए भी उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। फाइनली उसे एक दिन ससुराल से भी निकाल दिया जाता है और वह औरत जो है वह अपने मायके वापस चली जाती है।
और इस पूरे पीरियड के दौरान उसके साथ मारपीट होना, गाली गलौज होना तो एक आम बात रही। तो अब आप यह सोचिए कि इस महिला के पास क्या कानूनी प्रावधान मौजूद है। तो 498 ए के तहत यह महिला अपने ससुराल वालों पर केस कर सकती है उन्हें सजा दिलाने के लिए, या फिर प्रताड़ना अगर दहेज की मांग से संबंधित है तो वह 498 ए के साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3(4) के अंतर्गत भी अपने ससुराल वालों पर FIR कर सकती है। अब आगे की बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 498 ए के तहत जो केस हुआ है वह उसके साथ हुए मारपीट और घरेलू हिंसा से संबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के और भी इंपैक्ट्स हैं जो उस महिला पर पड़ा है। जैसे कि पहला, उसके स्त्री धन को हड़प लिया गया है। तो अगर 498 ए के तहत उसके ससुराल वालों को सजा हो भी जाती है तो इससे क्या उसका स्त्री धन लौट आएगा? नहीं ना। डोमेस्टिक वायलेंस का दूसरा इंपैक्ट देखते हैं। उस महिला को जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी हुई, उसका इलाज नहीं कराया गया, या अगर उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उसका भी इलाज नहीं कराया गया, तो क्या 498 के तहत इन लॉज को सजा दिलाने से उसके मेडिकेशन का खर्च जो है वह उसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इसी प्रकार से अगर महिला जो है वह सर्विस करती है और अगर उसके सैलरी पर उसके ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया है या फिर उसकी नौकरी छुड़वा कर उसे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया है, तो क्या 498 ए के तहत सजा दिलवाने से जो भी फिनेंशियल लॉस इस महिला को हुआ है, क्या उसका वह फिनेंशियल लॉस पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जब उसे घर से निकाल दिया गया है तो क्या इन लॉस को 498 के तहत सजा दिलवा भर देने से क्या उसे अपना घर रहने को मिल जाएगा या फिर उसका कहीं और अच्छे से रहने का प्रबंध हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यह डोमेस्टिक वायलेंस के व्यापक असर हैं जो एक महिला पर होता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट से संबंधित नहीं है। मारपीट सिर्फ उसका एक भाग है, लेकिन उस डोमेस्टिक वायलेंस का जो असर उस महिला पर होता है वह व्यापक होता है। उसमें होता है उसके स्त्री धन का छीना जाना, उसमें होता है उसके मेडिकेशन का नहीं कराया जाना, उसमें होता है उसे पैसे पैसे के लिए मजबूर कर दिया जाना, और उसमें होता है उसके घर से निकाल दिया जाना। तो यह कुछ व्यापक असर हैं जो महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत होते हैं। अब इस पूरे मामले को आप दो भागों में बांट दीजिए। आपके साथ हुई घरेलू हिंसा के लिए अगर आपको इन लॉज को सजा दिलानी है तो इसका प्रावधान सेक्शन 498 IPC और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत मौजूद है। लेकिन सिर्फ सजा दिलाने से डोमेस्टिक वायलेंस से जो बाकी समस्याएं जनरेट हुई हैं उनका समाधान नहीं होता है। तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जहां आपके इन लॉज को सजा नहीं दिलाया जाता है बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जनरेटेड जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको रिलीफ दिलाया जाता है। जैसे अगर आपका स्त्री धन रख लिया गया है तो आपके स्त्री धन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वापस आपको दिलाया जा सकता है। इन केस अगर आपके स्त्री धन को डैमेज कर दिया गया है, बेच दिया गया है, तो इन दैट केस आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाया जा सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आपका प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कराया गया है, तो फिर उस मेडिकेशन के लिए भी आपको पैसा दिलवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी नौकरी छुड़वा दी गई है या आपके सैलरी पर कब्जा कर लिया गया है और आपको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया है, तो इन दैट केस कोर्ट आपके हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए भी कह सकता है। और अगर आपको घर से निकाल दिया गया है तो या तो आपको उसी घर में वापस रखने का आदेश कोर्ट दे सकता है या फिर आपके हस्बैंड को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह आपके रहने का प्रबंध जो है वह कहीं और कर दे और उसका सारा जो खर्च होगा वह हस्बैंड उठाएगा। तो इस तरह के सारे प्रावधान जो हैं वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का एक प्रावधान जो है वह बच्चे से रिलेटेड है। अगर एक महिला के साथ साथ उसका बच्चा भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ है और बच्चा जो है वह हस्बैंड के पास है, तो महिला जो है वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत उस बच्चे के चाइल्ड कस्टडी की भी मांग कर सकती है। और अगर कोर्ट उचित समझेगा तो उस बच्चे का चाइल्ड कस्टडी जो है वह उस महिला को वापस दे सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस से जनरेटेड इतने सारे प्रॉब्लम्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील करता है और महिलाओं को घरेलू हिंसा से जनित समस्याओं से
रिलीफ दिलवाता है। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो केस होता है वह एक सिविल नेचर का केस होता है और इसके तहत कोई सजा का प्रावधान नहीं है सिवाय एक, और वह यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट अगर कोई आदेश देता है और अगर उस आदेश का पालन हस्बैंड या इन-लॉज नहीं करते हैं, फिर कोर्ट जो है इन-लॉज और हस्बैंड को कोर्ट का आदेश पालन न करने के कारण 1 साल तक की सजा दे सकता है। तो सजा का जो भी प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बस यही है। तो आशा करता हूं डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार ने कोई कमजोर कानून बनाया है। तो अगर आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो फिर घरेलू हिंसा करने वालों पर आप सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 34 के अंतर्गत केस फाइल कर सकती हैं और उन्हें सजा दिलवा सकती हैं। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जनित जो दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आप कोर्ट से रिलीफ प्राप्त कर सकती हैं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।